फलाही इदारा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन वुमेन प्रोटेक्शन है। इस पे बच्चियों को सिखाया जाता है सिलाई का, कढ़ाई का और कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं। और आजकल यहाँ पर ब्यूटिशियन क्लासेस हो रही हैं। आज हमने स्ट्रीक्स की क्लास की है यहाँ पर, तो बच्चियाँ यहाँ से बहुत फ़ायदा उठाती हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी यहाँ क्लासेस होती रहेंगी ब्यूटिशियन की। अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ ब्यूटिशियन आयशा ख़ान, मैं सर शाहिद के साथ ही फलाही इदारे में आई हूँ इन सर शाहिद की क्लास लेने के लिए। मुझे सर शाहिद की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर शाहिद की क्लासेस बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर भी करवाते हैं अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज़्ज़त दी हुई है। सर की क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ आकर बच्चियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बल्कि कहूँगी कि जितनी बच्चियाँ हैं ये यहाँ पर सर से ताउन करें, आएँ और बहुत कुछ यहाँ सीखें, ताकि कल आने वाले वक्त में वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें। सर कम ही वक्त में इतना कुछ सिखा देते हैं कि बच्चियाँ बहुत अच्छा, अगर सीखने वाली हो तो काफ़ी अच्छा लर्न कर सकती हैं। मैं सर की क्लास से बहुत मुतमिन हूँ। अल्लाह पाक सर को और ज़्यादा इज़्ज़त दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलनाज अजमल फ्रॉम फलाही इदारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो नाज़रीन, इस इदारे को चलाते हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। 2001 से मैंने शुरू किया, तब से लेके अब तक बेशुमार मैंने फलाही काम किए हैं और मज़ीद जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने सारा सेटअप बनाया है, जो मैं काम कर रही हूँ, मतलब बच्चियों की शादियों में या राशन रमज़ान पैकेज में या उसके अलावा भी पूरा साल लोग जो है अपनी हेल्प के लिए मेरे पास आते हैं, उनकी मदद के लिए जो जो भी मतलब काम किए जाते हैं, उन पे जो भी अखराजात आते हैं उसमें मेरा साथ देना चाहिए लोगों को, न कि ये कि देख के सिर्फ इग्नोर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सईद, चेयरमैन पाक टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेयर टेक्निकल एडवाइज़र एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र। बेसिकली मेरा काम जो है वो हेयर और स्किन से रिलेटेड क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करना, ब्यूटिशियंस को ट्रेनिंग देना। और इसी सिलसिले में हमारी जो पाक टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में ब्यूटिशियंस को उनकी जो स्किल्स है उसकी डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम ब्यूटिशियंस की स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए वुमेन्स एम्पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो रिसेंटली पैचअप बना है फलाही इदारा के साथ, यहाँ पे जो मैम हैं उनके साथ हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला स्टार्ट हुआ है। यहाँ की जितनी भी ख़वातीन हैं, डिज़र्विंग वुमेंस हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर हमने ब्यूटिशियंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर जो हमने हेयर स्टिकिंग की क्लास ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, ताकि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो अपने हुनर को इम्प्रूव कर सकें और अपना जो एक मुआशी सिस्टम है उसको डेवलप कर सकें। तो उनके मुआशी सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आज हमने यहाँ पर ये क्लास ऑर्गेनाइज़ की। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी यहाँ पर हम बहुत सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्लासेस का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम इनकी जो काबिलियत है, इनकी जो स्किल्स है, उसको न्यू जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आती हैं उनका नॉलेज अवेयर करते हैं, ताकि ये अपने सैलून्स पर अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से उसको करके अपनी अर्निंग का ज़रिया जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकें। देखिए, ये इदारे लोग बना तो लेते हैं लेकिन उनको चलाना बड़े मायने रखता है। और मैंने अगर इस चीज़ का बेड़ा अपने सर पे लिया है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए सलाहियत दी है, तो मैं इस काम को कर रही हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, कि जो जो नाज़रीन भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, काइंडली आप इस फलाही इदारे का साथ दीजिए। आप इस काम को देखें और आप देखें कि आपका दिया हुआ पैसा ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह यतीम और मुस्तहिक बच्चियों के लिए काम आएगा और काम मतलब उस काम में लाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैम आरज़ू, पाक टैलेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल सर शाहिद के साथ होती हूँ और वहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्सेज करवाती हूँ। हमारे पास बैच होते हैं स्टूडेंट्स के, 30 से 40 स्टूडेंट होती हैं, जहाँ पर मैं ब्यूटिशियन की क्लासेस देती हूँ।
और मैं इसके अलावा जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए भी काम कर रही हूँ। उसमें क्या कि मेरी अपनी ज़ाती जो है वो छोटी बच्ची जो है वो 12-13 साल की है, वो भी डिसेबल है, तो मुझे उसको देख के भी ये ज़हन में आया था कि मैं दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे स्पेशल पर्सन के लिए भी मैं काम करूँ, और काम तभी होगा, पाया तकमील तक पहुँचा सकूँगी जबकि मेरे साथ लोगों का साथ होगा। जी, मैंने इस इदारे का आगाज़ इसलिए किया कि मेरे दिल में ये बहुत छोटे होते ही एहसास होता था लोगों के झगड़े देखने, या कभी भी किसी बुज़ुर्ग पे किसी ऐसी ख़वातीन पे तशद्दुद होता था, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे। मैंने बस छोटी उम्र में ही ये सीखा, अपने माँ बाप से, अपने दादा से, अपने पापा से ये सीखा कि वो लोगों के लिए बड़े फलाही काम किया करते थे, और मेरे भी ज़हन में ये चीज़ थी। और सबसे मेन चीज़ जो है वो मैं आप नाज़रीन आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये 87 की बात है, ये मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। उस वक़्त मैं अपनी भाभी के साथ जो है एदी सेंटर गई थी किसी काम के सिलसिले में। मेरी भाभी जर्मन से आई थी, तो मैं वहाँ एदी सेंटर गई थी। वहाँ मैंने एदी साहब को जब देखा तो उनको देख के भी बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ज़हन में आया, और एक वाह शख्सियत थी वो जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे अपना पूरा डिपार्टमेंट दिखाया था, और उनके साथ मैंने अपनी ये जो माइंड था वो मैंने उनसे शेयर किया कि अंकल मैं भी ये काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा आप पढ़ो, जब पढ़ लोगी आपकी तालीम मुकम्मल होगी ना, तो फिर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्लेस आया तो हम ज़रूर मिलेंगे। तो वो चीज़ें वो मेरे ज़हन में थी जो मैंने बचपन से देख ली थी, और मैंने स्टेप बाय स्टेप वैसा ही काम किया। और ऐसा ज़िंदगी ने मौका दिया कि 2011 में जब सैलाब आया तो हमने लिबर्टी में कैंप लगाया था। उस वक़्त भी एदी साहब मेरे सामने आए, और मैंने भरी दुनिया में एदी साहब को वो चीज़ याद भी दिलाई, और उन्होंने मुझे मतलब इस काम के लिए और इस इदारे को चलाने के लिए अप्रिशिएट भी किया। और मैं उस वक़्त से लेके अब तक अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बच्ची जिसको मतलब घरों से अक्सर औकात आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि बच्चियों को शादियाँ तो करवा लेते हैं, बड़ी धूमधाम से लेन देन हर चीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बच्चों को डिवोर्स हो जाती है। इसकी वजह जो है ये सिर्फ ये हमारे मुल्क के हालात हैं, ना वसाइल ना होने की वजह से जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। चंद महीनों के बाद जो है वो उनको बीवियां भी जो है वो बोझ लगने लग जाती हैं, ससुराल वालों को बहुएं जो हैं वो बोझ लगने लग जाती हैं। तो मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस इदारे को कायम किया कि मैं ऐसी बच्चियों को स्किल की तरफ लेके आऊँ, उन्हें हुनरमंद बनाऊँ कि कल को अगर उनके लिए ऐसी मुश्किलात दरपेश हों तो वो उनके पास स्किल हो, वो अपनी मदद आप कर सकें, अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें, अपने बच्चों के रोज़गार चला सकें। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है किसी चीज़ को भी किसी काम को भी लेके चलने के लिए मतलब कोई फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मेरे पास नहीं थी। मेरे ख़ानदान में मेरे रिलेटिव जो हैं, मेरे ससुराल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हर बंदे ने मेरा जो है नज़रिया जो है वो ज़ीरो समझा। उन्होंने कहा कि ये पागल आदमी लगी हुई है, पता नहीं इसने क्या करना है, ये ऐसी किसी बच्ची की शादी के लिए मैंने किसी से हेल्प मांगनी तो उन्होंने भी इग्नोर करना। लेकिन मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे जो है इस काम को करते 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 आज 22 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैंने इतनी मुश्किलात जो है वो सामने मतलब एक औरत होके, एक औरत हूँ ना, मैं भी आप लोगों की तरह एक औरत हूँ, मैं औरत हो के भी मर्दों की शाना बिशाना काम भी कर रही हूँ। मैं लोगों के सामने मतलब रोड पे भी आती हूँ, हर काम में जो है सब लोगों के सामने कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से कर रही हूँ, बाइज़्ज़त तरीके से कर रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चियों को ये इस काम जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से करना चाहिए, किसी की मदद ना लें ना करें, अपनी मदद आप करें, अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। और मुश्किलात जो है वो ये पैसा ही सबसे मेन चीज़ है, और जब आपके पास स्किल होगी, आपके पास सलाहियत होगी, तो आप, मेरा ख्याल है, पैसों के बगैर भी उस काम को शुरू करेंगी तो कतरे कतरे से दरिया बन ही जाते हैं, अल्लाह ताला मदद कर ही देते हैं। और मेन चीज़ जो है मेरा स्लोगन है, यही है इबादत, यही दीनो ईमा, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जी, मैंने इस इदारे में 3 क्लासेस ऐसी रखी जो मेन किरदार है आजकल के जो मतलब
कामों में, बेशुमार कामों में सबसे मेन जो है सहरे फहरिस्त हैं ब्यूटिशन कोर्सेज़ हैं। सिलाई का जो है यानी कि स्टिचिंग सेंटर है मेरा, जिसमें मैं बच्चियों को, बेशुमार बच्चियों को काम जो है वो सिलाई का सिखा रही हूँ। ब्यूटिशन से रिलेटेड आपने देखा होगा, देखा है, बल्कि आप नाज़रीन को भी दिखाइए कि ये ब्यूटी सैलून भी है अंदर इस मतलब इंस्टीट्यूट में। फिर मैंने कंप्यूटर लैब बनाया, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है लेटेस्ट आजकल जो कोर्सेज हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग का, MS ऑफिस मतलब एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी एवरीथिंग कोर्सेज हैं वो हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों के ज़हन नशीं कर दें, उन्हें सिखाएं, उनको इस हुनर की तरफ लेके आएँ, क्योंकि इंटरनेट का दौर है। ये जहाँ से सीखेंगी अपने मुल्क और अपने ख़ानदान के लिए ये काम कर सकेंगी। तो इन बच्चियों को जब ये मतलब ये सीख लेती हैं, सिखाया जा चुका होता है, तो मतलब उनका मतलब हम उनको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। जो यतीम और मुस्तहिक बच्चियाँ तो आती हैं, बेवा ख़वातीन हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो ख़वातीन भी इस इदारे में आके सीख सकती हैं। ऐसी बच्चियाँ जो कॉलेजेस में जाके फ़ी पे नहीं कर सकती, अच्छे घरों से होती हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो काम जो है वो नहीं सीख पाती, तो ऐसी बच्चियों के लिए भी खुली ऑफ़र है कि वो यहाँ पर आएँ, इस इदारे में आके ये जो भी हमारे स्किल सेंटर में मतलब क्लासेस हो रही हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद हो। जी बिल्कुल, फ़ंडिंग कहीं से भी नहीं होती है। मेरे अपने मतलब हमारे जो तंजीम के मेंबर हैं, ये हम आपस में थोड़ी-थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसी तरह से ये सिलसिला अब तक तो चल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमें ज़रूरत है कि अच्छे-अच्छे लोगों का साथ हो हमारे साथ, और बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब हमारा साथ देना भी चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और इस कार्य खैर में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए। सबसे मेन जो है बिल्डिंग का बड़ा मसला है कि रेंट नहीं दिया जाता। आजकल आपको पता है रेंट कितने महंगे हो गए हैं, इतने 40-40, 50-50 हज़ार जो है वो बिल्डिंग के रेंट है, तो वो देना भी बड़ी मुश्किल बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा ये इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, कोई ऐसा हैसियत या ऐसे मुखैर हज़रात जिनके पास कोई ज़मीन पड़ी है, तो वो अगर हमें ज़मीन थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें या डोनेट कर दें कि हम अपनी ये बिल्डिंग जो है वो रेंट की जगह से उठ के अपनी बिल्डिंग बना के इस काम को तकमील तक पहुंचाएं और ताहयात जो है इस काम को लेके चलें। अगर मैं इस दुनिया में, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये काम लोगों को इस तरीके से सिखा दूँ कि मैं नहीं भी हूँ ना, यानी कि गुलनाज अजमल इस दुनिया में नहीं भी है, तो ये इदारा बंद नहीं होना चाहिए। इस काम को इस कारवां को चलना चाहिए, इस इदारे को, इस फलाही इदारे को आगे तक निकलना चाहिए, रहती दुनिया तक। जी, मैं बेशुमार बच्चियों को सिखा चुकी हूँ, और जो बच्चियाँ यतीम और मुस्तहिक जिनकी मैं शादियाँ करवा चुकी हूँ 2001 से लेके अब 2023 जा रहा है, इसमें यानी कि अभी तक इंक्लूड हैं जो वो 350 बच्चियों की शादियाँ में करवा चुकी हूँ।